कस्टमर खुला हुआ बोर्ड तो लाएगा नहीं, वो तो पूरा मोबाइल लेके आएगा। तो हमें ये साबुत मोबाइल कब मिलेंगे? सिग्नल नहीं आ रहा अनेबल मिल रहा है, नहीं मिल रहा अनेबल, या फिर सिग्नल नहीं मिल रहा होगा पीडब्ल्यूएम का। होती है। चलो ज़्यादा डीप में मत बताओ। पहला एक्सपीरियंस था, कभी आज से पहले कभी फ़ोन खोला नहीं था ना चेक किया था, उस टाइम लाइव किया था, मज़ा आया सर। बढ़ती करी जाएगी। दोस्तों, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इसीलिए स्टूडेंट आते हैं कि यहाँ पर जो कम फीस ली जाती है उसी के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जो सामान है ना वो यहीं से मिलता है। हम ये नहीं कहते कि आपको प्रैक्टिस के लिए बोर्ड खरीद के लाने पड़ेंगे। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, हमें स्टूडेंट से ही ये बात पता चलती है कि ट्रेनिंग में जो भी काम हम करते हैं या जो भी चीज़ें हमने वहाँ प्रैक्टिस में यूज़ करनी है वो हमें ख़रीद के लानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस के लिए बोर्ड है वो सब यहाँ पे अनलिमिटेड ही हम देते हैं। तो स्टूडेंट को कभी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर सामान की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये क्या क्या कर रहे हैं आज यहाँ? कनेक्टर लगा रहे हैं, प्लास्टिक कनेक्टर। प्लास्टिक कनेक्टर? हाँ जी। ये प्लास्टिक कनेक्टर कैसे ख़राब होते हैं, इन्हें कब बदलना पड़ता है, ऐसा कुछ पता चला आपको? हाँ सर, की टांगे अगर जॉइंट हो गई हो, कनेक्टर टूट गया हो, उस समय इसको बदला जाता है। और भी कोई कारण है ख़राब होने का? हाँ जी सर, इसके मतलब जो कभी दबा दिया जाता है किसी ने, अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, गलत तरीके से दबाने से होता है या लापरवाही से खोल दिया उसे। ठीक है ठीक है। एक कारण और भी सर ने आपको ज़रूर बताया होगा कि फ़ोन में पानी वानी चला जाता है, पानी वगैरह कोई लिक्विड चला गया है ना? जैसे कनेक्टर वगैरह का पैड होते हैं वो नमी करके सप्लाई रुक जाती है, उसके लिए रिवॉल्व करना होता है। रिवॉल्व करके हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पैड चेंज वो कनेक्टर चेंज करना है, मतलब रीसोल्ड करके। आईसी रिबोल होती है, कनेक्टर होता है रीसोल्डिंग करके। ठीक है। अच्छा, आईसी रिबोलिंग पे अभी हुआ है आपका? भी नहीं? ठीक है, नहीं हुआ है। तो जैक वगैरह लगा लिए, चार्जिंग जैक? हाँ, चार्जिंग जैक लगाएगा, अभी कनेक्टर भी लगा दिया सही से। ठीक है। और जो ये बारीक वाले कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर, ये? हाँ, यही तो है डिस्प्ले कनेक्टर लगाया है आपने ना? ठीक है। तो कोई जल तो नहीं रहा लगाते वक्त? जैसे कई बार डर लगता है कि कहीं जल ना जाए, प्लास्टिक की चीज़ है। अभी तक 2-3 बदल चुका हूँ इसी के। अभी तक 2-3 बदले हैं, कोई जला नहीं? नहीं, एक भी नहीं जला। ठीक है। सर ने सही से सिखाया तो सही से सीख। हाँ बिल्कुल, देखो सर तो बहुत बढ़िया सिखाते हैं और स्टूडेंट से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो बढ़िया से प्रैक्टिस करें, बराबर है ना? आप लोगों का भी बराबर सहयोग मिलेगा, तब अच्छा सीख के जाओगे आप, सही है ना? सभी स्टूडेंट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में इनसे बढ़िया काम हो जाए, 2-3 बार इनको कोशिश करनी पड़ती है। आपने पहली कोशिश में काम कर लिया या 2-3 बार काम किया है? फर्स्ट टाइम में चला था ये, दूसरी बार में फिर परम सर ने बताया तो ये फिर 5-6 बार लगा लिया, हटा दिया, तीसरा बोर्ड बदल दिया है, फिर भी अब कोई दिक्कत नहीं आई। अब दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही आपने काम किया है, पहले भी काम करते थे? नहीं जी, फर्स्ट टाइम कर रहा है यहाँ पे। तो बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, आप अपनी दुकान पे भी ऐसे बढ़िया काम करेंगे। आपका फर्स्ट टाइम में लग गया कनेक्टर या 2-3 बार कोशिश करी? फर्स्ट टाइम में ही? जी। तो आप पहले से काम करते थे क्या? पहले से करते थे, हल्का फुल्का जानते थे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई है यहाँ पर, आप बताओ। जी सर, फर्स्ट टाइम में मैं कनेक्टर लगा रहा हूँ। तो पहली बार आपने लगाया, तो पहली बार में लगा या नहीं? इसमें दिक्कत आई पहली बार? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से वो सही हो जाएंगे। तो अभी प्रैक्टिस चल रही है ना आपकी, तो इसको सही करके ही छोड़ना है आपको। ओके सर। ठीक है ठीक है। तो कोई तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरे ध्यान से यहाँ पर काम कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपने कर लिया, कनेक्टर लगा लिया? अभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम? ये सर, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी शुरुआत ही करी है आपने लगाने की? ये सर, अभी निकाला है सर। अभी निकाला, अब लगाएंगे आप। ठीक है। परम सर, आपने क्या क्या अभी तक सिखाया है और जो अमित सर ने मिलकर आप दोनों ने क्या क्या अभी तक सिखाया है? सर, इनका चार्जिंग सेक्शन हो गया, लाइट सेक्शन हो गया और ग्राफिक सेक्शन हो गया, कनेक्टर लगा रहे हैं, जैक वगैरह सब इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है, बेसिक इनका कंप्लीट हो चुका है और आगे हम सेक्शन इनको टच सेक्शन वगैरह कराएंगे। तो जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, डेट एक्सटेंड होती जाएगी, वैसे वैसे हम इनको और ज़्यादा डीप में ले जाएंगे। ठीक है। तो जैसा आप बता रहे हो लाइट सेक्शन ये सीखा है, समझाया आपने इनको, तो किसी से पूछेंगे कुछ को, किसी को कुछ याद है या नहीं है उसके बारे में कुछ? जी सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, इनसे ही पूछते हैं। आपकी दुकान पे कोई कस्टमर का सेट आ गया जी सर, और उसमें लाइट का अगर फॉल्ट आ गया तो आप डिस्प्ले में लाइट नहीं है। हाँ, लाइट नहीं आ रही,
तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आप पहले स्टेप में करोगे जिसमें आईसी ख़राब नहीं होगी लेकिन लाइट सेक्शन में दिक्कत आ सकती है, बता सकते हो तो सर इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो वीपीएच से पावर आ रही है लाइट आईसी में वो चेक करेंगे। वो आ रही होगी तो उसके बाद ये बूस्ट कॉइल से पास होगी, उसके बाद ये रेक्टिफायर डायोड से पास होके कनेक्टर में जाएगी हमारी डिस्प्ले के लिए। अगर ये लाइन ओके है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें PWM रिसीव हो रहा है कि नहीं, यानी डिस्प्ले से फीडबैक आ रहा है हमारे लाइट आईसी को कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। अगर ये भी ठीक है, आ रहा है, तो हमारी लाइट आईसी को हाई वोल्टेज बनाना चाहिए एलईडी को जलाने के लिए, जो कि 15 वोल्ट से ज़्यादा होगा, और हमें रेक्टिफायर डायोड के बाद में वो पता लग जाएगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उस केस में हम मानेंगे कि लाइट आईसी फीडबैक लेने के बावजूद वोल्टेज बूस्ट नहीं कर पा रहा है, स्विचिंग नहीं कर पा रहा है, तब हम उसे HRC करेंगे आईसी को। अगर आईसी सही है हाँ, तो उस कंडीशन में क्या फॉल्ट हो सकता है? उस कंडीशन में सर या तो बूस्ट कॉइल हमारी ख़राब हो सकती है, या रेक्टिफायर डायोड ख़राब हो सकता है, या फिर सर PWM का सिग्नल नहीं आ रहा, अनेबल मिल रहा है, नहीं मिल रहा हाँ, अनेबल या फिर सिग्नल नहीं मिल रहा होगा PWM का। होती है पीजीए कॉइल, पीजीए उसमें अलग सही 2 अनेबल होती हैं। सही सेट दिया था, फोल्ट बना के बोला था आपने जितना सीखा अपना पूरा लगा के फोल्ट फाइंड करके दिखाओ। सर पहला एक्सपीरियंस था, कभी आज से पहले कभी फ़ोन खोला नहीं था ना चेक किया था, उस टाइम लाइव किया था, मज़ा आया सर, हो गया था, फोल्ट फाइंड कर दिया था। बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अपना टाइम लगा के आ रहा है, अपने पैसे लगा के आ रहा है, तो कम से कम सीख के जाए। दोस्तों आज जो हमारे यहाँ स्टूडेंट सीख रहे हैं तो इनको 6-7 दिन हो गए हैं सीखते हुए, और प्रैक्टिस करने के लिए इनको पीसीबी बोर्ड दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बढ़िया से प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस पा लेते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भैया ये तो खुले हुए बोर्ड है, कस्टमर खुला हुआ बोर्ड तो लाएगा नहीं, वो तो पूरा मोबाइल लेके आएगा। तो हमें ये साबुत मोबाइल कब मिलेंगे जिन्हें हम खोल के एक बार देख सके अपने हाथ से, ताकि हमें कुछ आइडिया मिले, कस्टमर का फ़ोन आए तो उसको हम खोल पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पर जो इंतज़ाम है हमारे पास, आप यहाँ देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जो पूरे पैक मोबाइल फ़ोन है, जैसे वीवो का है, सैमसंग का है, और कई टाइप के मॉडल्स यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को देते हैं। ये रियलमी के हैं और काफ़ी लेटेस्ट मॉडल्स भी हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी फ़ोन हमारे पास यहाँ होते हैं। तो एक स्टूडेंट है वो जब कोई एक फ़ोन खोलता है, बंद करता है, तो हम उनको पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कस्टमर जब आपको फ़ोन देगा, जिस हालत में वो दे रहा है उसको बिल्कुल वैसी ही हालत में ठीक करने के बाद बढ़िया से पैकिंग करके, बढ़िया से फोल्डर फिक्स करके ही उसे वापस देना है। तो एक बार इन्हें बता करके हम इनको भी यही कहते हैं कि ये जो फ़ोन हम आपको दे रहे हैं, इनको ये मत समझो कि ये इंस्टीट्यूट से मिले हैं तो इनको जैसे मर्जी लापरवाही से खोलो और बंद करो। हम इन्हें ये कहते हैं कि भैया ये कस्टमर के समझ के खोलने हैं आपको, ठीक है, ताकि आपकी दुकान पे भी आपकी वही आदत बनी रहे कि फ़ोन को अच्छे से खोलना है, अच्छे से बंद करना है, ताकि कस्टमर कोई कंप्लेंट ना करे। देखते हैं अब अमित सर क्या कर रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हो? सर इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो इसी को सॉल्व करना है, तो इसमें सॉफ्टवेयर करना है, मैं तो वही कर रहा हूँ। चलिए इसको कर दीजिए ठीक। सही चल रही है ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की? सब बढ़िया चल रही है सर, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, एक बार में बताते हैं वो समझ भी जाते हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा कोई स्टूडेंट पूछने आ रहा है कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई तो मुझे दोबारा बता दो, ऐसा कुछ आ रहा है पूछने के लिए? हाँ, स्टूडेंट तो एक बार पूछते हैं, एक बार में पूछा बता दिया, अगर नहीं आया तो दोबारा भी पूछते हैं तो हम बता देते हैं, जब तक उनको नहीं आएगा तब तक हम बताते ही हैं। बहुत बढ़िया। 1 से 2 बार में। ठीक है। तो स्टूडेंट को अगर कोई समझ में ना आए बात तो उसे हिचकना नहीं चाहिए अपने टीचर से दोबारा पूछने के लिए। ये नहीं मानना चाहिए कि दोबारा पूछूंगा मेरे को इंसल्ट हो जाएगी बाकी स्टूडेंट के सामने। जब तक समझ नहीं आया तब तक पूछना ज़रूर चाहिए, और स्टूडेंट उसी टीचर से पूछ सकता है बार बार, जो टीचर उसको बार बार बताने में गुस्सा ना हो, वो अच्छे से उनको बताए, तभी स्टूडेंट रिपीट आकर के पूछते हैं। तो ये थे हमारे अमित सर, जिनकी तारीफ़ अभी स्टूडेंट कर रहे थे, और परम सर को आप जानते हैं, उनकी भी तारीफ़ कर रहे थे कि भैया अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम बढ़िया प्रैक्टिस देते हैं, और बढ़िया उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम कोशिश करते हैं कि यहीं से बढ़ के जो है जाए, ताकि अपनी दुकान पे
बैठ कर के वो आराम से काम कर सकें, ताकि इनको यहाँ से सीख के जाने के बाद किसी की दुकान पे बैठना ना पड़े, काम करना ना पड़े, ये डायरेक्टली अपना काम शुरू कर सकें। आप भी दोस्तों चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग सीखना या LED TV रिपेयरिंग सीखना, तो यहाँ पर आप कहीं से भी आ सकते हैं पूरे इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था हमने बना रखी है और ट्रेनिंग के लिए भी सारा सिस्टम हमने अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है। रिपेयरिंग सिखाने के साथ साथ नई दुकान की शुरुआत कैसे करें, ये भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो आप आना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।